ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello everyone, my name is Manan Agarwal. I am from Lucknow, Uttar Pradesh. I have secured All India rank 46 in the UPSC Civil Services Exam 2022 और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था इस एग्जाम के लिए। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में शेयर करना चाहूँगा कि कैसे मैंने इस जर्नी में जो भी स्ट्रगल्स थे या जो मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट थे उनके बारे में, और क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऑफन इग्नोर्ड एस्पेक्ट रह जाता है एक एस्पिरेंट की जर्नी में, लेकिन ये सबके लिए ही बहुत रेलिवेंट भी होता है। तो आई वुड लाइक टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंस ऑन दिस। मैं ये बताना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वर दी हर्डल्स, और कौन सी ऐसी स्टेजेस थी जब व्हेन आई थॉट कि जब बहुत चैलेंजेस मैंने फेस करे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज हमें तभी पता चलता है कि इतना बड़ा सिलेबस है और इतना बड़ा एग्जाम है कि 5 लाख एस्पिरेंट्स बैठते हैं और केवल 100 या 200 को अपनी डिजायर्ड सर्विस मिलती है। तो एक फियर ऑफ द ह्यूज जिसको कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज करने के पहले जो एक डर महसूस होता है, वहां से ही हमारा एक चैलेंज शुरू हो जाता है। इसके लिए ये चीज मेरे साथ भी हुई। इसके लिए जो मुझे अब तक की जर्नी में लगता है कि हमारी क्या माइंडसेट रहना चाहिए, वो मेरा यही मानना है कि हम केवल अपना हार्डवर्क कर सकते हैं और चीजों को ब्रेक डाउन करिए। आप पूरे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू को कई स्टेजेस में ब्रेक करिए कि प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें भी 5 या 6 टॉपिक्स में ब्रेक करिए, और अपने शॉर्ट टर्म टारगेट्स रखिए कि हमें अगले 2 वीक में क्या पढ़ना है, 1 महीने में क्या पढ़ना है, 6 मंथ्स में हमें क्या क्या कंप्लीट करना है। तो जब हम पूरी इस बड़ी जर्नी को शॉर्ट टारगेट्स में ब्रेक करते हैं तब हमें चीजें डुएबल लगती हैं, और आप ट्रस्ट मी ये जर्नी अब बिल्कुल डुएबल है, प्रोवाइडेड कि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको अप्रोच करें। सेकेंड जो एक डिफिकल्ट पड़ाव इस जर्नी में था, वो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू में अपीयर हुआ, बट उसके बाद आई वाज नॉट रिकमेंडेड, आई वाज नॉट इन द फाइनल लिस्ट, और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। तो उस समय एक मेंटल हेल्थ का भी तब इशू आया था जब मुझे ये लगा कि वेदर आई शुड इवन कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम और नॉट। तब ये चीज थी कि एक फियर ऑफ फेलियर जनरेट हो जाता है कि अब थर्ड अटेम्प्ट या इसके आगे भी हो सकता है प्रीलिम्स ना क्लियर हो, और तब व्हाट एल्स आई कुड डू। तो इस ऐसे केस में आप में से भी कुछ एस्पिरेंट्स होंगे जो अभी प्रीलिम्स में जिनका शायद क्लियर ना हुआ हो या who have seen failure in this exam। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि either you succeed or you learn। जो भी हमें लगता है कि हमने फेल हुए हैं हम एक स्टेज पे, वो हमारे सबसे अच्छे लेसन्स होते हैं। मैंने भी सेकंड प्रीलिम्स के बाद इसी अप्रोच से आगे जर्नी कंटिन्यू करी कि क्या मेरी गलतियां रही हैं और कैसे मैं इसको एज अ लेसन लेके अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करूं। और आप मानेंगे कि थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सबसे ज्यादा अपनी जर्नी में सीखा और सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करे, जिस की वजह से मैं आज आपके सामने यहाँ पे हूँ। सो फेलियर्स आर दी बेस्ट लेसन्स, ये हम सीख सकते हैं कि अगर हम फेल भी हुए बट स्टिल वी कैन प्रोसीड फ्रॉम देयर। थर्ड जो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज था मेरे सामने, वो था जब मैंने थर्ड मेंस सितंबर 2022 में दिया। उसके बाद काफी लंबा पीरियड था, अराउंड 8-9 मंथ्स का, जब मेरा इंटरव्यू हुआ और जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक एक फियर ऑफ अनसर्टेनिटी था कि क्या उसके बाद मुझे तब तक ये नहीं पता था कि मेंस हुआ कैसा है, और अगर अच्छा हुआ है सो वेदर आई वुड बी एबल टू मेक इट टू द फाइनल लिस्ट और नॉट। क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी जर्नी है, तो कहीं कहीं बीच बीच में हमें अनसर्टेनिटी भी महसूस होती है कि इतने साल हम इस प्रिपरेशन को दे देते हैं बट इसके बाद भी क्या हमें जो डिजायर्ड सर्विस है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप हमेशा सीखते रहिए। हम हमेशा इंप्रूव कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जीएस इंप्रूव हो रहा है, मैथ्स या जो भी हमारा ऑप्शन सब्जेक्ट है उसमें हम इंप्रूव कर रहे हैं। सो कीप लर्निंग, और जो भी हम सब्जेक्ट हमने चूज किया है कीप डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव आउट ऑफ दिस। जैसे थर्ड मेंस के बाद भी मैं मैथ्स में जो डिफिकल्ट टॉपिक्स थे
उनको देख रहा था कि अगर मुझे 4th अटेम्प्ट देना भी पड़ता है, सो ये मेरा 4th अटेम्प्ट वुड शुड बी बेटर देन माई 3rd अटेम्प्ट। तो इसलिए मैं हमेशा नई चीजों को सीखने की तरफ क्यूरियस था, जिससे कि एक सेल्फ मोटिवेशन भी होता है कि हाँ, एटलीस्ट आई एम लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस जर्नी। 4th एक और ट्रबलिंग एस्पेक्ट जो जनरली एस्पिरेंट्स के साथ रहता है और मेरे साथ भी था, दैट इज कंपैरिजन विद अदर्स। हम हमेशा ये देखते हैं कि यार उसने मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, उसका मेरे से पहले क्लियर हो गया, और या फिर किसी का 1st अटेम्प्ट में क्लियर हो गया और हम अभी 5th अटेम्प्ट तक वेट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक किसी वीडियो में पहले टॉपर्स की मैसेज को मैं याद करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि एवरीवन इज इन देयर रिस्पेक्टिव टाइम जोन। तो हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, हमारा अपना अलग टाइम जोन है, हम अपने आप की स्पीड से सीख रहे हैं, और धीरे धीरे जब हम रेडी होंगे सर्विस ज्वाइन करने के लिए, तब हम चीजें ऐसी होंगी कि वी विल सक्सीड इन दिस एग्जाम एंड वी विल गेट व्हाट वी डिजर्व। एक और जो चैलेंजिंग एस्पेक्ट होता है जो वो ये होता है कि जब हमें टेस्ट सीरीज में या किसी मॉक टेस्ट में खराब मार्क्स मिलते हैं, तो मैं भी काफी डिमोटिवेटेड हो जाता था एट टाइम्स जब किसी टेस्ट में मुझे खराब मार्क्स आते थे। ऐसे में भी हमें केवल पॉजिटिव चीजें देखनी है कि हम उस टेस्ट से सबसे ज्यादा सीखते हैं जिसमें हम सबसे कम स्कोर करते हैं। अगर हमारा अच्छा स्कोर होता है देन हमें कुछ सीखने के लिए बचता नहीं है। तो इसलिए अगर खराब मार्क्स भी हैं तो आप एनालाइज करिए कि क्या हमारी वीकनेसेस रही हैं और कहाँ पे किस एरियाज में हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी जर्नी को आगे धीरे धीरे अपनी ओन पेस पे हम आगे बढ़ते रहें। इसके अलावा मेरे जो सजेशंस और रहेंगे वो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपका मोटिवेशन इस एग्जाम में क्लियर रहना चाहिए कि आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, और इसी मोटिवेशन से आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी कर पाएंगे कि अगर मैं सोसाइटी को सर्व करना चाहता हूँ या एक जिस तरह से मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, वो आप अपने आप को कंटिन्यूअसली मोटिवेट कर पाएंगे जब आपके दिमाग में क्लियर है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज। सेकेंड एस्पेक्ट है कि सोशल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि हम इस जर्नी को आइसोलेशन में नहीं कंप्लीट कर सकते, तो फ्रेंड्स और फैमिली दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आप उनके साथ अपने डिस्कस करिए क्या आपको इश्यूज आ रहे हैं, एंड आई एम श्योर दे वुड मोटिवेट एंड एनकरेज यू फर्दर। थर्ड एक ये भी इसमें एस्पेक्ट है, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है, सो हमें अपनी हॉबीज को भी साथ में लेके चलना है, और ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूअसली केवल पढ़ते ही रहना है, बीच बीच में आप ब्रेक्स भी लीजिए, और जो भी आपको फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, जो भी आपको करना अच्छा लगता है, सो ट्राई टू टेक आउट सम टाइम फॉर दैट, सो दैट आप जब भी पढ़ें तो एक अच्छे फ्रेश माइंड के साथ पढ़ें और पढ़ाई आपको बर्डन ना लगे। तो इसलिए आप अपनी हॉबीज को भी साथ में रखिए। और फोर्थली मैं ये कहूंगा कि ऑनेस्टी ऑफ एफर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं डू इट विद ऑनेस्ट एफर्ट, कि आप जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं सो डोंट ट्राई टू बी डिसऑनेस्ट। तो अल्टीमेटली इन सब चीजों से आई थिंक आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैन बी मेड मोर एनरिचिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड थैंक्स टू Delhi Knowledge Track for providing me this opportunity to share my journey with you. Thank you.